वेक्टर चैप्टर में कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जो आपको याद रखना है। वेक्टर चैप्टर का पहला कंसेप्ट क्या था देखो, हम पढ़े थे सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है। डॉट प्रोडक्ट किसका? सेम वेक्टर का। जैसे कि ये ए डॉट बी, ये सेम वेक्टर नहीं है, ये डिफरेंट है ए डॉट बी। तो क्या फॉर्मूला था ए डॉट बी का? ए डॉट बी का फॉर्मूला था मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। क्या फॉर्मूला है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। ठीक है, यानी डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है। अगर आप इसकी जगह अगर सेम वेक्टर रखोगे तो, यानी मैंने ए डॉट ए रखा, तो बताओ ये सेम वेक्टर, तो प्रॉपर्टी क्या है? सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसको उल्टा करोगे यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी क्या होता है? इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी होता है उसी वेक्टर को दो बार लिखना डॉट में। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उल्टा क्या होगा? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी उसी वेक्टर का दो बार डॉट प्रोडक्ट, ऐसा। तो ये एक कंसेप्ट याद रखो। दूसरा कंसेप्ट डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला दोनों का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं, एंगल नहीं पता, हम इतना ही करेंगे। दूसरी बात, यूनिट वेक्टर जो रहता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहता है 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है? 1 रहता है। और एक बात पता होनी चाहिए आपको, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये उसका क्या है? फॉर्मूला। चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। वो शो दैट है। अब शो दैट है, हम कैसा शो दैट करेंगे वो देखो। क्या करेंगे, वहां पे शो दैट है मॉड ऑफ e1 माइनस e2 शो दैट में आया। तो हम क्या कर रहे हैं, टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं ये वाली कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? उसका दो बार डॉट प्रोडक्ट। तो हम कर रहे हैं ये मैग्नीट्यूड है, इसका क्या करने वाले स्क्वायर, जबकि शो दैट में स्क्वायर नहीं है। शो दैट में सिर्फ है e1 माइनस e2, लेकिन हमने क्या किया? स्क्वायर किया। कंसीडर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंसीडर कि हम इसका स्क्वायर करेंगे। अब आप बताओ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी होता क्या है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी उसी को दो बार लिखना डॉट में। तो आपको इसी को जो अंदर है ना, जो अंदर है ना, इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा? दो बार। कैसे लिखना पड़ेगा? डॉट में। ये वाला कंसेप्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बताओ ये अंदर वाले को ध्यान में रखो, अंदर वाले को दो बार लिखा। तो बताओ अंदर वाला कितनी बार लिखा मैंने? दो बार डॉट में, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट है, उसी का दो बार डॉट प्रोडक्ट। अब एक बात बताओ, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट रहता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे रहता है? डिस्ट्रीब्यूट। अगर मैं a प्लस b करूं और c माइनस d करूं, तो ये पढ़े थे हम डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? a का डॉट c के साथ, फिर a का डॉट d के साथ, यानी a का डॉट c के साथ भी और d के साथ भी, बाद में b का b डॉट c, बाद में b डॉट d, यानी दोनों के साथ। वैसे ही यहाँ पे पहले e1 का डॉट करो e1 के साथ, e1 का डॉट e1, फिर e1 का डॉट e2 के साथ, e1 का डॉट e2 के साथ, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब e1 ने दो e1 डॉट e1, e1 डॉट e2 हो गया। अब किसका करो? e1 का फिनिश। अब करो e2 का। बताओ e2 डॉट e1, लेकिन माइनस है यहाँ, माइनस e2 डॉट e1 e2। अब बताओ e2 डॉट e2, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ, क्या कर रहा हूँ? e2 डॉट e2। अब बताओ ये e2 डॉट e2, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो बताओ e2 डॉट e1 और e2 डॉट e2, ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। अब इसके बाद बताओ क्या पढ़े थे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी क्या होता है? सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना रे, सेम वेक्टर है ना, देखो ना। तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बताओ इधर भी सेम वेक्टर है, देखो ये सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। ये e1 डॉट e2 और ये e2 डॉट e1 है। आपको एक बात पता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रहता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव यानी इसको उल्टा लिख सकते हो, a डॉट b को b डॉट a लिख सकते हो। और वही मैं कर रहा हूँ कि ये e1 डॉट e2 है ना, तो ये e1 डॉट e2 है, और ये e2 डॉट e1 है। मैं e2 डॉट e1 को क्या कर रहा हूँ? e1 डॉट e2 कर रहा हूँ, यानी इसको e2 e1 है तो e1 डॉट e2। ऐसा कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट उल्टा कर सकते हैं। चलो बताओ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आपको पता है e1 ये यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है? 1। बताओ ये e2 भी यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1।
तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर। और बताओ इन दोनों का एडिशन होता है कैसे, ये दोनों सेम है, देख लो अच्छी तरह से। ये -1 कितना होगा, -2 e1 डॉट e2, -1 कितना, -2 e1 डॉट e2। अब बताओ 1 + 1 कितना होगा 2, और ये है 2 e1 डॉट e2, ये 1 + 1 2 होगा, और ये -2 e1 डॉट e2। अब एक बात बताओ, आपने क्या यहाँ पे ये जो e1 डॉट e2 है उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ e1 डॉट e2 का फॉर्मूला क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। तो बताओ ये भी डॉट प्रोडक्ट है अच्छी तरह से, ये a और b का, और ये e1 और e2 का क्या है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, दोनों का मैग्नीट्यूड करो, दोनों का मैग्नीट्यूड, e1 का मैग्नीट्यूड e2 का मैग्नीट्यूड, और सामने क्या आता है cos थीटा, है ना। a डॉट b का फॉर्मूला देखो, इसको देखो, ये a डॉट b मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, ऐसा इसका फॉर्मूला। अब आप बताओ ये 2 - 2, बताओ मॉड ऑफ e वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और कौन है cos थीटा। ये 2 - 2 शुरू मत करना, ये मल्टीप्लिकेशन है, 2 - 2 * 1 2, और कौन cos थीटा। अब 2 कॉमन निकालो तो क्या बचा, 2 निकला तो 1 बचेगा, -2 निकला तो क्या बचा cos थीटा। अब बताओ 1 - cos थीटा क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला है, 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 2 क्या हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और इधर जब से कौन है e1 - e2 होल स्क्वायर, कंसीडर। अब आप क्या करो, इधर टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो क्या होगा बताओ, ये स्क्वायर है तो क्या होगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2, और sin स्क्वायर का क्या होगा sin, और यही आपका शो दैट है। बस शो दैट में शायद यही इधर और वो इधर, तो कैसे क्या देखा हमने आपको शो दैट में दिख रहा था e1 - e2, हमने उसका तो अपने मन से स्क्वायर किया, और क्यों किया, हमें स्क्वायर का पता है कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी क्या होता है 2 बार डॉट प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 2 बार डॉट प्रोडक्ट को सीखा, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट किया e1 डॉट e1 e1 डॉट e2 e2 डॉट e1 e2 डॉट e2, फिर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसके बाद ये e1 e2 है, e2 e1 को e1 e2 लिखा, कम्यूटेटिव यानी आगे पीछे लिख सकते हैं, e1 e2 कितना होता है -2 -1 -2 e1 e2। अब बताओ ये इनके मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और 1 + 1 कितना होगा 2, और ये जैसा है वैसा। फिर डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला e1 डॉट e2, मतलब डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, मॉड ऑफ b cos थीटा, तो मॉड ऑफ e1 मॉड ऑफ e2 cos थीटा। e1 और e2 के बीच में एंगल थीटा ऐसा क्वेश्चन में दिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 2 * 1 2 cos थीटा, 2 कॉमन निकालो तो 1 बचेगा -cos थीटा, 1 - cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 का क्या होगा 4। अब इधर ये जैसा है वैसा टेकिंग स्क्वायर रूट करो, तो इसका स्क्वायर रूट, इसका ये है आपका शो दैट। क्वेश्चन नंबर 18 इस बार की